आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमारे पास एक्टिविटी 2 है। हम अलग अलग सब्सटेंसेस से कुछ रिएक्शंस देख रहे थे और उनकी ऑब्जर्वेशंस देख रहे थे कि क्या हो रहा है। आइए हम लोग एक्टिविटी 2 पर चलते हैं। एक्टिविटी 2 क्या है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ कलरलेस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली जिसमें एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और सेकंड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया दूसरी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें एक में 5 ml और एक में 2 ml के अप्रॉक्स हमने उसका वॉल्यूम लिया। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो कि ऑल्सो कलरलेस होता है, जब इन दोनों को मिलाया गया तो येलो प्रेसिपिटेट हमें मिला। प्रेसिपिटेट क्या होता है आप लोग अभी जान जाएंगे या जानते होंगे कि जो एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जाए सॉल्यूशन के दौरान जो सॉल्यूशन में फर्दर ना घुल पाए, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अभी कैसे रिएक्शंस होंगी ये हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। तब तक के लिए आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग केवल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। अब व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, नमी वाली हवा में यदि मैग्नीशियम का रिबन एक्सपोज किया जाता है, रखा जाता है, अ वाटरिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीशियम कार्बोनेट वो भी बेसिक उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर फॉर्म हो जाता है, ऑन इट्स सरफेस, विच इज टू बी रिमूव्ड बिफोर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 1। जो हमने एक्टिविटी 1 परफॉर्म की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम की रिबन जलाई थी, तो ये वाली लेयर जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की है, एक्सपेरिमेंट से पहले ये लेयर हटाना जरूरी है क्योंकि यहां तो दूसरा कंपोनेंट है उसकी लेयर पर, दूसरा सब्सटेंस, दूसरा प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस है। अब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, वो चूंकि बेसिक शब्द का प्रयोग ही OH रिप्रेजेंट करता है, इतना आप एसिड बेस के बारे में जानते होंगे कि बस इतना, बहुत थोड़ी सी बात तो सबको इंफॉर्मेशन रहती है कि जो H+ रिलीज करता है वो एसिड होता है और जो OH रिलीज करता है वो बेस होता है। अभी हम आगे विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है। तो ये मैग्नीशियम, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो MgCO3.MgOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अभी ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये भी हम देखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब केमिकल रिएक्शन आर नॉट ओनली परफॉर्म्ड इन साइंस लेबोरेटरीज। ये कहने का मतलब है कि क्या केवल ये रिएक्शंस हम लैब में करेंगे तभी हमको पता चलेंगी क्या? नहीं, कई रिएक्शंस हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जो कि मेंशन है। देखिए, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जिससे अल्कोहल इत्यादि बनता है, कुकिंग ऑफ फूड, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, ये सब भी एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इज अ केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी, बहुत बढ़िया से अभी आप लोग जेपी सर पढ़ाएंगे, आप लोगों को देखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक केमिकल रिएक्शन है। कंबशन ऑफ फ्यूल, अब कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, हम ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल डालते हैं और वो कंबस्ट होते हैं, वो जलते हैं और हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम लोग उसको फर्दर किसी अन्य फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने काम में लेते हैं। फ्रेशली कट एप्पल टर्निंग ब्राउन, सभी ने ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा अपने घर कि यदि हम कटे सेब कुछ देर तक, एप्पल जो कटे हुए थोड़ी देर तक एयर में रख दें तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ये आपको अभी और बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। और फर्दर आपको पता है रस्टिंग वगैरह। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पहले भी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब these observation features or change which take place as a result of a chemical reaction are called as characteristics of chemical reactions।
तो केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसका क्या मतलब है समझना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंज हमें ऑब्जर्व होते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो जो चेंज हमें ऑब्जर्व होते हैं, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑब्जर्व होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन की। तो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। पहला, चेंज इन टेम्परेचर। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ रिएक्टेंट को रिएक्ट कराएं, किसी रिएक्टेंट को रिएक्ट कराएं और उनके टेम्परेचर में चेंज आए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टेम्परेचर में चेंज आए, या इन्वायरमेंट से हीट वो लें या दें। तो अब हमें देखना है अभी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी ये लिस्टिफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा चेंज इन कलर, एंड थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है। आपने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि जिसमें बर्नर यूज होता है। बर्नर यूज क्यों होता है? वो रिएक्शन को हीट देने की कोशिश करता है, और वो बर्नर हीट देने की कोशिश करता है रिएक्शन को। तो जैसे ही हीट मिलती है तो क्या होता है? हीट इज एनर्जी। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। चलिए, तो वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं। तो जब भी हम लोग रिएक्शन कोई भी करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम ये देखते हैं कि उनके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जैसे बहुत ही सरल एग्जांपल आपके सामने हो सकता है, जैसे कोयला जलते तो सबने देखा है। अब जब कोयला जलता है तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये कोयला जल रहा है और इन्वायरमेंट में हीट को दे रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग सामान्य जीवन में चूना के नाम से जानते हैं। क्विकलाइम एंड वाटर इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाई राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही तुम क्विकलाइम और वाटर को ऐड करोगे तो तुम देखोगे कि इनमें राइज इन टेम्परेचर का चेंज देखा जा रहा है। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि द केमिकल, मैं एक और ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। अपने हाथ में सर्फ एक्सल या कोई सर्फ लीजिएगा, उसमें 4-5 बूंद पानी डालिएगा, और 4-5 बूंद पानी आप डालेंगे तो देखेंगे आपको कुछ हीट निकलती हुई महसूस होगी। ठीक है, अब हीट निकलती हुई महसूस होगी। ठीक है, तो ये कैसे होती है ये हम लोग आगे पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक हम लोग ये जान रहे हैं कि ये कैसे कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या चेंज होता है। तो टेम्परेचर में कैसे चेंज हो सकता है? तो 2 ही प्रकार से चेंज हम लोग मैक्सिमम देखे गए हैं, जो आपके सिलेबस में अभी तक दिखा रहा है आपकी बुक में, कि द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ द हीट एनर्जी आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। पहली बार आपके सामने ये नया शब्द प्रयोग हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सो मतलब एक्सो शब्द, एक्सोथर्मिक ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। थर्मल एनर्जी, एक्सो मतलब बाहर निकलना। कोई जब थर्मल एनर्जी किसी रिएक्शन से बाहर निकलती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब सभी लोगों ने ये अपने घरों में देखा होगा कि जो एलपीजी गैस होती है, जो हमारे सिलेंडर में आती है, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उज्ज्वला योजना के तहत, तो वो जब गैस आती है, हमने लाइटर से गैस ऑन की और वो अब फिर फर्दर उसमें आग देने की जरूरत थोड़ी पड़ती, वो अपने से जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए राइट साइड आपकी फिगर 9 बनी हुई है कि एक गैस जल रही है जिससे आग निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये गैस कौन सी है? ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, contains hydrocarbon which on burning produce a large amount of heat energy. Burning of fuel is an exothermic reaction. किसी भी फ्यूल को आप गर्म करते हैं या उसको जलाते हैं तो हमेशा आपको एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी मिलना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन बर्न्स इन एयर
और ऑक्सीजन। अच्छा, एक बात आप लोग खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन क्या हुई इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि चेंज क्या क्या आता है कैसी कैसी रिएक्शंस में। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसकी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे, आप खुद करेंगे। चलिए, तो फिगर में ये दिखाई दे रहा है फिगर 13 में कि ऑन एडिंग सिट्रिक एसिड इनटू पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन द कलर फर्स्ट फेडेड देन डिसअपीयर। मतलब जैसे जैसे सिट्रिक एसिड बूंद बूंद करके डाला, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर धीरे धीरे हल्का हो गया और खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ये हुई कि द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन गोज ऑन फेडिंग एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स कलरलेस। मतलब जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था सिट्रिक एसिड मिलाने में धीरे धीरे चेंज हो गया, अब कलरलेस हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कई केमिकल रिएक्शंस देखते हैं सर, या कई केमिकल रिएक्शंस में हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि गैस कुछ निकलती है। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए आप और उसमें आप H2SO4 डालिए तो आपको हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई बुदबुदाहट के साथ निकलती हुई आपको सुनाई देगी और दिखाई देगी। ये 14 फिगर में आपके पास एक एग्जांपल है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में घोल लिया, सॉल्यूशन बना लिया ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इनको यदि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, सब लोग ध्यान रखेंगे, HCl एक गैस होती है, इसको पानी में मिला के लेबोरेटरी में रखने लायक बनाया जाता है। ये हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से, आप चिंता मत करिए। HCl एक गैस होती है, याद रखिएगा कि हमारे पास क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है टेस्ट ट्यूब के पास। ठीक है, याद रखना है आपको, मतलब कि ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस निकलती है। बात क्लियर है, आपको याद रखना है। फिगर 15, व्हेन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक रिएक्शन है आपके फायर एक्सटिंग्विशर में, ये बहुत काम आती है, बहुत ध्यान रखना है आपको। क्या कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये रिएक्शन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। ठीक है, एक्टिविटी 5 पर चलते हैं। यहां भी एक गैस निकलती है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, एक्टिविटी 5 देखिए। एक्टिविटी 5 में हमारा उद्देश्य है टू शो दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल। अभी हम बता रहे हैं आपको कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये प्रयोग करके आपके लिए दिखाया गया है कि भाई कि हम लोगों ने ये प्रयोग किया था तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली थी। ठीक है, तो ये आपको बस जानने के लिए ये दिया गया है। अभी रिएक्शंस जब आ जाएंगे तो आप लोग खुद ही ये रिएक्शन करके दिखाएंगे कि सर ऐसे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, टू शो दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान रखिएगा, जिंक के पीसेस, जिंक को हिंदी में कहते हैं जिंक की छीलन। ठीक है, जिंक को छील के या जिंक को बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करके एक सब्सटेंस में रखा गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट शब्द का मतलब समझते हैं आप, अभी इतना समझ लीजिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि पानी मिला हुआ। ठीक है, उसमें वाटर एडेड है। ठीक है, तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। तो अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही जिंक के पीस ये दोनों आपस में रिएक्शन किए तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कई बार बोर्ड में पूछी गई रिएक्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ग्रेनुलेटेड जिंक के पीसेस और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिगर 16 में, एक्टिविटी 5 में हमें मिल रही है ये बात। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट भी कई रिएक्शन में फॉर्म होता है, बहुत रिएक्शंस में फॉर्म होता है। आप लोग देखेंगे ध्यान से कि ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस अ सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। एक हर रिएक्शन में, मैं एकदम सिंपल बात करता हूं कि कई रिएक्शंस हमें ऐसे मिलती हैं जिनमें अभी मैं बात करता चला आ रहा था कि एक ऐसा सॉलिड बनता है कि जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो कई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी हमें मिलती हैं, जैसे फिगर 17 आपके सामने दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड, कि हमने व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कलरलेस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन में जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया जाता है कि अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। एक लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि फर्दर सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में यदि हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। BaSO4 बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, वो बनेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और वो सॉल्यूशन में फर्दर सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग चलते हैं 5th पर, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट क्या है? चेंज इन स्टेट मतलब कि रिएक्शन किसी स्टेट में रिएक्टेंट हो और जब प्रोडक्ट हो वो किसी और स्टेट में अगर किसी रिएक्शन में हो जा रहा है तो हमें ये ऑब्जर्व होगा कि हाँ, रिएक्शन के दौरान स्टेट भी चेंज हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ वुड पीसेस और चारकोल इज बर्न्ड इन एयर, द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, वुड चारकोल इज सॉलिड। अरे देखिए, आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे हम लोग कोयला लेते हैं, कोयला सॉलिड होता है, लेकिन हमने अभी बताया कि आप जब उसको गर्म करते हैं, उसको जला देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है मैक्सिमम अमाउंट में। कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाएंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी बहुत ढेर सारे अमाउंट में मिलेगी। तो देखिए, जलाया तो हमने हाइड्रोकार्बन, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन जब वो जल गया, जैसे वुड है, चारकोल है, ये सॉलिड होता है, लेकिन जब हमने इसको जला दिया तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारा जो रिएक्टेंट था वो सॉलिड था और जो प्रोडक्ट है वो गैस है। मतलब चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं, बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिगर 18 देखिए कि द बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल इज अ कंबशन रिएक्शन इन विच सॉलिड वैक्स इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजेस। अब जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर जो है फॉर्म होता है। सो कंबशन ऑफ वैक्स इज अ करेक्ट। अब देखिए, सॉलिड जला, बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और वाटर थोड़े अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में, जो कि लिक्विड है। तो इससे क्या पता चला कि हम लोग रिएक्शंस जब करते हैं तो रिएक्शंस में स्टेट चेंज भी होती है। तो अब ये हमारा सेकंड लेक्चर हुआ। अब हम लोग केमिकल इक्वेशंस शुरू करेंगे। अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि होता क्या क्या है, क्या क्या रिएक्शंस, जैसे हमारे किस्सा सुनाते लोग कि हम लोग ये किए, वो किए, ये रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन हुई, ये चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया। कई हम लोगों के क्लासेस में चर्चा हुई थी कि जो है हमने सर्फ रखा, सर्फ एक्सल रखा और पानी डाला, हीट निकली। ये चर्चा का विषय था जब हम बच्चे थे। तो अब हम समझ में आ रही है कि केमिकल रिएक्शन है हमें, लेकिन ये अब हम समझ गए कि ऐसी चेंजेस हमें आसपास देखने को मिलती हैं। किस किस चीज में चेंज होता है, कहां कहां चेंज होता है, ये हम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये नाम आ रहे थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अमोनियम क्लोराइड, केमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट,
इन सब के बारे में, इन सब के अंदर घुसेंगे और केमिकल इक्वेशंस पर हमला बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद। पूरे जीवन में कभी भी आप हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होगा वाटर। इसके अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी और लार्ज अमाउंट में हमें हीट मिलेगी, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलाइए आप, लकड़ी इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। बर्निंग ऑफ फ्यूल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप गर्म जलाते हैं तो आपको मिलती है, और दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए, these are some chemical reaction in which heat energy is absorbed. There are some chemical, अब कई रिएक्शंस हमारे आसपास ऐसी भी होती हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब बर्फ पड़ती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है। कैसे हो गया है? जब बर्फ पड़ती है तो हमारे आसपास की हीट उस बर्फ को पिघलाने में खत्म हो जाती है। मतलब द पिघलना ऑफ बर्फ इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हमें हीट देनी पड़ी है एनवायरमेंट के थ्रू। एक रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्रोड्यूस बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। तीन चीजें मिलती हैं। अब ये रिएक्शन आपको आगे दिखाई जाएगी, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि ये रिएक्शन जब होती है BaOH का होल ट्वाइस और अमोनियम क्लोराइड जब मिलते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर, और अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो हमने देखा कि इस रिएक्शन के दौरान बहुत ढेर सारी एनर्जी हमें मिली। तो इसका अर्थ क्या है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आइए हम लोग एक्टिविटी थर्ड पर चलते हैं। अब ये थर्ड एक्टिविटी क्या कहती है कि टू शो दैट द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। ये घर पर भी आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रयोग मत करिएगा, हम लैब में करवाएंगे ये। ठीक है, तो टू शो दैट द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। आइए, टेक सम क्विकलाइम इन अ हार्ड ग्लास बीकर। एक हार्ड ग्लास बीकर में हमने क्विकलाइम ले लिया, चूना ले लिया। ठीक है, अब एड सम वाटर स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे इसमें वाटर मिलाइए और टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से पकड़िए। अब क्या देखते हैं हम लोग, जैसे ही क्विकलाइम वाटर मिलते हैं तो हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि आप इस बीकर की तलहटी में हाथ लगाएंगे तो ये आपको गरम गरम महसूस होगा। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि इससे हीट एनर्जी निकली है, तभी तो ये हमें गर्म महसूस हो रहा है। और जहां भी हीट निकलेगी उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिगर 10 देखेंगे, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम heat is generated in the reaction. This can be felt by touching the glass beaker containing lime and water. अभी आपको आगे बताएंगे कि जैसे ही चूना that is quicklime और पानी that is water जब हम दोनों मिलाते हैं तो हमें slacked lime मिलता है, that is CaOH का whole twice। कैसे मिलता है ये अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। एक चीज टेम्परेचर की बात जो सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है और लोग मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट में, अभी क्लास 10 फर्दर पिछली क्लास पढ़ा रहा था तो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा स्टूडेंट्स को, तो हम लोग भी करेंगे ये एक्सपेरिमेंट। तब तक देखिए, सेकंड है टेम्परेचर के बाद चेंज इन कलर, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यही चेंज ऐसा होता है जब हम लोग रिएक्शन करें और कुछ चेंज कलर हो जाए। जैसे सबसे सिंपल रिएक्शन कि हम यदि पोटैटो लें और यदि उसको भून लें तो उसके कलर में चेंज आएगा ना, ये चेंज भी एक केमिकल चेंज है। अंडरस्टूड? तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शंस याद की जाती हैं अपने कलर के द्वारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल व्हेन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
बोथ कलरलेस होती हैं। लेकिन जब आर मिक्स टुगेदर व्हाइट कलर सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म, जैसे ही ये लोग कलरलेस होती जैसे मिलती हैं तो व्हाइट कलर की हमें प्रेसिपिटेट मिलती है, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस मिलता है जो कि इनसॉल्युबल होता है पूरे सॉल्यूशन में, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। इज फॉर्म्ड इन अदर केस when sulfur dioxide gas is passed through acidified potassium dichromate solution। potassium dichromate solution, potassium dichromate K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम और क्रोमियम का कंपाउंड होता है। तो चिंता मत करिए, अभी हम लोग केवल नाम जानते हैं, सारी रिएक्शंस आप करेंगे आगे खुद ही, ठीक है। तो when sulfur dioxide gas SO2 gas is passed through acidified potassium dichromate, मतलब ऐसा पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसमें एसिड थोड़ा सा मिला हो, एसिडिफाइड का अर्थ ये है। देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड से पास कराई जाती है या सल्फर डाइऑक्साइड से मिलाया जाता है तो यही ऑरेंज कलर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है ये चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। ओके, सबको याद रखनी है ये बात। व्हेन, अब एक और एग्जांपल, व्हेन कलरलेस लेड एसीटेट, ठीक है, व्हेन कलरलेस लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये सब नाम आपको सुनाए जा रहे हैं जिससे आप इनसे परिचित हों, तब हम लोग आगे इसको रिएक्शन में प्रयोग करेंगे। डरना नहीं है बिल्कुल कि हाँ ये कहां से कठिन नाम आ गए, इन सब की आप धज्जियां उड़ा देंगे, देखते जाइए। क्या कि व्हेन कलरलेस लेड एसीटेट सॉल्यूशन, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन लिया, अभी इन सबके फॉर्मूले आप खुद ही फॉर्म करेंगे जब मैं सबको रेडिकल पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है हमें लेड आयोडाइड का। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी शोन बाय द एक्टिविटी 4। उससे पहले हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे बगल में राइट साइड फिगर 11 में कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग विद अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज अ फॉल इन टेम्परेचर विद विच कैन बी सेंसेड बाय। अब देखिए ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये टेम्परेचर वाली है कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है उसको जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से मिलाते हैं उसमें बहुत ढेर सारी इन्वायरमेंट से एनर्जी खींच लेता है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोग चेंज इन कलर पढ़ रहे थे, तो चेंज इन कलर ये एक्टिविटी हमारे पास है। उससे पहले ये फिगर आपके पास देखिए, अब ये फिगर है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि कलर, बिल्कुल डरना नहीं है, अभी सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, लेड एसीटेट, पोटेशियम, ये सब खुद आप बनाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इन फॉर्मूलों से डरना नहीं है किसी को। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि कलरलेस ऑल्सो होता है। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ऑन एडिंग सोडियम क्लोराइड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, एक ऐसा सॉलिड बनता है जो कि इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन होता है। टू कलरलेस सॉल्यूशन, ये नीचे फिगर का ऑब्जर्वेशन लिखा है कि टू कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर मिक्स्ड टुगेदर एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। चेंज इन कलर इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कहीं भी चेंज दिख रहा है आपको तो ये डन हो जाइए कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। आइए एक और एक्टिविटी पर चलते हैं। एक्टिविटी कैसी हमारी? एक्टिविटी ऐसी है, हम करना क्या चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि टू शो दैट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज एसोसिएटेड विद कलर चेंज। बात समझिएगा। अब पोटेशियम परमैंगनेट देखना है जो कि पर्पल कलर का होता है। सॉल्यूशन बना लिया, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया और उसका सॉल्यूशन बना लिया और वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, सब लोग जानते हैं, सभी ने टेस्ट किया है कि सिट्रिक एसिड जो है हमारे पास वो कलरलेस होता है। क्या नींबू कुछ लाल पीला नीला दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता, तो मतलब कलरलेस है नींबू के अंदर का एसिड मतलब। और पोटेशियम परमैंगनेट तो हमने देखा है कि पर्पल कलर का होता है। आइए फर्दर आगे बढ़ते हैं। हम जैसे ही इन दोनों को मिलाते हैं
तो अब सिट्रिक एसिड को बूंद बूंद करके हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालते हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखा। अभी केमिकल रिएक्शन क्या हुई इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि चेंज क्या क्या आता है कैसी कैसी रिएक्शंस में। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसकी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे, आप खुद करेंगे। चलिए, तो फिगर में ये दिखाई दे रहा है फिगर 13 में कि ऑन एडिंग सिट्रिक एसिड इनटू पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन द कलर फर्स्ट फेडेड देन डिसअपीयर। मतलब जैसे जैसे सिट्रिक एसिड बूंद बूंद करके डाला, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर धीरे धीरे हल्का हो गया और खत्म हो गया।